अस्सलामुअलैकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, बब्बू राना, असद कैफ़ी और डमी म्यूज़ियम से आए अफ़गानी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान मुबारक हो। काहे की? रमज़ान आ गए। अच्छा जी, अब तो पहला हफ्ता गुजर चुका है, आपको आज याद है? दूसरा ये कि आपके मुल्क का सूरत-ए-हाल खराब है। हैं? सूरत-ए-हाल खराब है, हम दुआ कर रहे हैं क्राइसिस जल्दी खत्म अच्छा, हो जाए। हमारा सूरत हाल खराब है और हमें कह कौन रहा है? एक अफगानी। कुछ लोग मुसर हैं कि जी आप अफगानी क्यों कहते हैं, इन्हें अफगान कहें, क्योंकि अफगानी इज अ करेंसी यूनिट। अफगान जो है ये नाउन भी है और ये एजेक्टिव भी है। तो भैया अगर ऐसी बात है तो जमालुद्दीन अफगानी अपने नाम के साथ जमालुद्दीन अफगान क्यों नहीं लगाते? और कुछ पश्तून जो हैं वो अपने आप को कौम अफगान कहलवाते हैं, पाकिस्तानी जो हैं लोग। जी जी, अफगान या बनी अफगाना एक बड़ा मशहूर ट्राइब है जो कालाबाग या के गिरदो नवा में फैला हुआ है। That's right. बहरहाल भैया माइंड करने की जरूरत नहीं है, हम बावजूद डिस्टॉर्ट नहीं कुछ करते। इसी बहाने आप भी कुछ लर्न कर लें, कुछ हम भी लर्न कर लिया करते हैं। अफगानी कहना या अफगान कहना इक्वली गुड है, चलेगा जी। स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मियाँ यासर, मेरी मिसेस शुमाइला यासर। आपका ताल्लुक कहाँ से? ताल्लुक लाहौर से ही है जी, लेकिन आई बीन लिविंग इन यूएस एंड स्पेशली फॉर कसौटी वी केम हियर। मियाँ साहब, शख्सियत मर्द है? जी। जिंदा? जी। एशियाई? नहीं। ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स से? भी है। यूनाइटेड स्टेट्स से भी है, यानी वो यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल नहीं है, अमेरिकन नेशनल नहीं है, वो भी हैं। अमेरिकन नेशनल भी हैं। मतलब है कि इस वक्त अगर वो हैं तो डुअल नेशनल हैं। तो दूसरा ताल्लुक यूरोप के साथ है? जी। एक शख्सियत जो मर्द है, जिंदा है, अमेरिका से ताल्लुक और यूरोप से भी ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? जी। वाओ, गुड। जो जिंदा है और जिसका ताल्लुक यूरोप से भी है। Who might this be? यूरोप से क्या ताल्लुक हो सकता है? इस वक्त एक्टिव हैं या रिटायर्ड? और यूरोप के किस मुल्क से ये भी पूछा जा सकता है। बरतानिया होगा, बरतानिया के अलावा बरतानिया या रशिया? रशियन कौन सा है जो पॉलिटिक्स में चला गया अमेरिका में? नहीं, वो पॉलिटिक्स में कई ऐसे हैं ना जो जिनकी फैमिलीज जो है ना, कुछ रिविजनिस्ट्स ऐसे थे जो डिफेक्ट करके चले गए, सोल्जेनित्सन जैसे। बट ही केम बैक। थे, वो तो जाहिर है लॉट ऑफ पीपल केम बैक जब टर्न अराउंड हुआ मामला। ब्रजेंस्की का बाप कहाँ से था? पोलिश देखे ना, ब्रजेंस्की का बाप पोलिश था। ही हैड अ पोलिश एंड ही वाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। हेनरी किसिंजर had his roots back in Europe and that was in Germany. जर्मनी, यस। उनका दूसरा ताल्लुक जर्मनी से है? जी। ले गुड। अरे नो मोर क्वेश्चंस योर ऑनर। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे? जी बिल्कुल। अल्लाह खैर। हार्वर्ड से पीएचडी की? जी। हेनरी किसिंजर पूछा आपने? जी बिल्कुल। But a beautiful personality. I am personally very impressed with him. He is a great statesman. Yes. However, he has talked so much against Pakistan at various occasions. He has given good advice also to Pakistanis. But जितने भी advice थे उनमें most of those advice was threats. अगर youngsters जानना चाहें कोई अच्छी किताब हेनरी किसिंजर की तो I would recommend The White House Years. किसिंजर की उम्र इस वक्त तकरीबन 99 साल है। वाह, माशाल्लाह। अलाइव में भी देखें टिप पे। जिस तरह उसने कहा था मार्क ट्वेन ने, द रिपोर्ट्स ऑफ माय डेथ आर ग्रोसली एग्जैजरेटेड। वाह। अच्छा जी, नेक्स्ट पर्सनालिटी। जी, नेक्स्ट कैफे पेट्रन की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सरफराज हबीब है। ये राबिया अख्तर हैं और ये ऑल द वे फ्रॉम यूएस आई हैं स्पेशली कसौटी में पार्टिसिपेट करने के लिए। जबरदस्त। अच्छा जनाब, शख्सियत मर्द है? नो सर। अरे नो। जिंदा? नो सर। ताल्लुक एशिया से? नो सर। ताल्लुक अमेरिका से?
यस गुड। रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका की बात हो रही है, यस यूएसए। शोबा, सियासत और हुकूमत। नो सर शोबे से पहले आपका फेवरेट शोबा? वो आप ग्रेवयार्ड शिफ्ट पे जाए ना। वफात को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जी सर 100 साल पे जाइए सर। 100 साल से भी ज्यादा। जी सर 100 साल से ज़्यादा 1922 से जो पहले 100 साल से भी ज्यादा। तो तकरीबन 100 साल क्या। सर ऑलमोस्ट। ले जी, ये फिर बात जिधर जा रही है ना, लिंकन की बीवी जो उसको बहुत जदोकोब किया करती थी, उसका नाम क्या? लेकिन वो तो फिर तकरीबन 150 साल हो गए। 150 साल की तरफ चला जाता है मामला। सियासत और हुकूमत कहा है इन्होंने? नहीं, अब सियासत पूछा और है हुकूमत से आपने ताल्लुक पूछा है, उन्होंने कहा है नहीं। नहीं ताल्लुक। इल्म फजल पूछिए कि उस वक्त की राइटर कौन है, कोई ऐसी कोई जो इल्म फजल से ताल्लुक है जी कोई? नो सर उस ज़माने में अमेरिका में बड़ी कैंपेन थी कि ख़वातीन को वोट का हक दिया जाए, तो वो तो सियासत और हुकूमत बन गया। तो फ्रेजेट्स इनको वोट का हक, और फिर एंटी स्लेवरी मूवमेंट जो है वो बड़ी उरूज पे थी। एबोलिशन जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से सिविल वॉर हुई थी। डेफिनेटली फिर ये मस्ट बी एन अफ्रीकन अमेरिकन। अगर एबोलिशनिस्ट है कोई, तो मैं किसी वाइट एबोलिशनिस्ट को नहीं जानता। डू यू? ज़्यादातर ब्लैक ही हैं वो। भैया ये बताइए, ताल्लुक एबोलिशन से था? जी सर कह सकते हैं एबोलिशन से। सिविल राइट्स। वाह। दो मशहूर एबोलिशन मूवमेंट्स थी वहां पे, एक एंटी स्लेवरी और दूसरा एंटी लिकर, जिस पे धर लिया गया था अल कपून। वाह। ये इसी का शाखसाना था। अच्छा जी, कौन आता है आपके ज़हन में? एक खातून जो मेरे जहन में आ रही है, वो अब उसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ही इज वन ऑफ द नोन एबोलिशनिस्ट। एक थी जिसने, जिस तरह शिंडलर्स लिस्ट थी ना, उसमें उसने बड़ा काम किया ज्यूज के लिए, बड़ा ज्यूज को इकट्ठा किया। इसने स्लेव्स बड़े बचाए थे। अमेरिकन हिस्ट्री में इसका बड़ा नाम है, बट आई डोंट रिमेंबर द। पहुंचेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ मुझे ये पता कर लेने दें कि इसको नोबेल पीस भी मिला था, क्योंकि मेरे जहन में है थोड़ा थोड़ा, गो के इट इज टू अर्ली। 1901 में शुरू हो गए थे नोबेल 1901 में तो शुरू हो गया था। अच्छा जनाब, ये बताइए कि इन्हें नोबेल मिला था अपनी सर्विसेज की वजह से? नो सर। ये एक फिल्म भी थी यार, एक स्टोरी थी बड़ी शानदार, डॉक्यूमेंट्री थी कि शी वाज अ स्लेव एंड शी फ्लड, भाग गई थी, फरार हो गई थी। तो हमने डिटरमिन कर लिया कि अफ्रीकन अमेरिकन। सर आपने अफ्रीकन अमेरिकन नहीं पूछा। अच्छा जी, अफ्रीकन अमेरिकन ओरिजिन इनका? जी सर ओके 100% वही। ये स्लेव हुआ करती थी एक दौर में, जी एंड शी फ्लड। मैं वही बता रहा हूँ। फिर इन्होंने बहुत सारी फैमिलीज को, बहुत सारे स्लेव्स को रेस्क्यू किया था। इनका नाम भी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। बहुत सारे ब्लैक्स जो थे ना, अपना लास्ट नेम वॉशिंगटन रखते थे। नहीं, इस खातून का नाम जो है ना मिलता जुलता मेरे ज़हन में, अब ना इसको 2-3 नामों से पुकारा जाता था। अच्छा जी, इसका एक से जायद नाम भी थे इसके? सर बॉर्न नेम डिफरेंट था वैसे। देखा ना, मैं अर्ज कर रहा हूँ बॉर्न नेम डिफरेंट था, तो ये एक दलील के तौर पे, क्योंकि हमारा एक सही वो एक है स्टैंडर्ड कि अगर हम कुछ ऐसी वो दे देना और आप एग्जैक्ट बंदा पोर्ट्रे कर नहीं, देते हैं, हम सिर्फ उस नाम तक नहीं पहुंच आता। सकते हैं। ये कोई बहुत नोन पर्सनैलिटी अमेरिकन हिस्ट्री में नहीं है, लेकिन एबोलिशन जब आप पढ़ते हैं, स्लेवरी पढ़ते हैं, तो जिन स्टालवर्ट्स का तस्करा होता है उनमें ये खातून है। ब्रिजेट, शायद ब्रिजेट टाइप को नाम है, इससे मिलता जुलता। बाकी मैंने रेफरेंसेस आपको सारे दे दिए हैं, ये उस हिसाब से हम क्वालिफाई करते हैं। जी सर। नाम मैंने ले दिया है कुछ समथिंग लाइक। तो फराज साहब नाम बता दीजिए। सर ब्रिजेट तो नहीं है, लेकिन ये हैरियट ट्यूबमैन है। और इसका बर्थ नेम रॉस था। जी अरामिंटा रॉस। वाह। अच्छा, मैं ब्रिजेट जो कह रहा हूँ ये हैरियट थी। तो अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम है मोहम्मद वसीम, ये मेरे बेटे हैं आरिश वसीम। आप सऊदीया से तशरीफ लाए हैं? जी मैडम, हम बिल्कुल सऊदीया से आए हैं, स्पेशली कसौटी में आज सारी कसौटी एक्सपेट्रियाट्स के नाम। जी सर। वाह, मुझे लगता है सब रमजान जो है ना पाकिस्तान में गुजार रहे हैं इस बार। शख्सियत मर्द,
जी सर। जिंदा, नो। एशियाई, यस। ताल्लुक साउथ एशिया से, यस। साउथ एशिया से तो गोया पाकिस्तान से। यस। अब आइए ग्रेवयार्ड। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। यस। 1972 से पहले। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है। यस। वाह वाह। तहरीक पाकिस्तान के फौरन बाद जो हमारा सेटअप है उसमें तादाद शख्सियात हैं जो इसमें फॉल करेंगी। सियाम हुकूमती ओहदे पर यकीनन फायज रहे होंगे, लेकिन किस वज़ीर आज़म भी हो सकते हैं, गवर्नर भी हो सकते हैं, गवर्नर जनरल भी हो सकते हैं। गवर्नर जनरल कोई भी नहीं जो 50 साल से कम अरसा, ये 50 साल से ज़्यादा हो गए 1972 से पहले। उसी में 72 से पहले आप उसी में फॉल करेंगे। 60s में जिनकी डेथ हुई तो यकीनन वो साबिक वजीर आजम थे पाकिस्तान के। जी सर। वाओ। अब फिरोज खान नून, ममदोट तो नहीं। यानी फिरोज खान नून तो थे ना, यस। और ममदोट थे मुत्तहिदा यूनाइटेड पंजाब के वो थे। पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे ना ममदोट तो। हाँ जी पंजाब के प्रीमियर थे। यस। उसमें चीफ मिनिस्टर नहीं होता था, प्रीमियर होता था। ममदोट मिनिस्ट्रियां। ममदोट एक्चुअली बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब आफ्टर पार्टीशन। तो ये वजीर आजम हैं। ये वजीर आजम हैं। फिरोज खान नून की तरफ बात जाती है। ये लियाकत अली खान का क्यों पूछेंगे हमसे, वो हो चुके हैं। हुसैन शहीद सोहरवर्दी हो सकते हैं। हुसैन शहीद सोहरवर्दी हुए नहीं हैं अभी, वो भी प्राइम मिनिस्टर थे। आई चुंदरीगढ़ प्राइम मिनिस्टर थे। फिर ये अपना चौधरी मोहम्मद अली, ही डाइड आफ्टर 71। बोगरा, ये सारे मैं प्राइम मिनिस्टर्स आपको गिनवा रहा हूँ। इतने से टाइम में इतने प्राइम जी महीने बाद इलेक्शन हो जाता क्या बासुमाना सवाल है कि महीने बाद इलेक्शन। अगर इलेक्शन होते तो ये नौबत आती। इतने बंदे बदल गए एकदम। तो इसलिए कि whimsical कैप्रिशियस डिसीजंस। क्यों सर? एग्जैक्टली। थोड़ी देर बाद मासूम सा सवाल पूछे आप तो वरवृश निकल। रातों रात हुकूमतें बदलती थी। बड़ी बात है, हमारा मुल्क अब तक बेचारा इस सब जुल्म इस के मुल्क बाद पर अल्लाह का खुसूसी करम है, वरना जितना टिल इसको खराब करने पे हमने लगाया ना, शायद ही को कौम हो जिसने हाथ में कुदालें पकड़कर इस मुल्क को तबाह ना किया हो। लेकिन इस पर चूंकि शेल्टर उसकी है, वो होते होते काम बेहतरी की तरफ ले जाता है और बाज़ औक़ात बिगाड़ की तरफ ले जाता है। बिगाड़ की तरफ इसलिए जाता है कि वो हमें आजमाना चाहता है कि अकल आई है कि नहीं, माजी से कुछ सीखा है कि नहीं, क्यों नहीं सीखते। वरना रांदा दरगाह बने रहोगे जिस तरह और कौमें थी। असगर खान ने किताब लिखी है कि वी हैव लर्नड नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री एंड वी स्टिल नॉट लर्निंग एनीथिंग। इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है, अगर ये कहा जाए कि इट्स अ डिफाइनिंग मोमेंट इन आवर हिस्ट्री तो ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है सर आप। होपफुली और मैं बिल्कुल कतई नजर इससे कि खान एक तरफ है दूसरे एक तरफ है कि इस वक्त हो क्या रहा है कि 5-6 मिलियन डॉलर से, यानी आप यूं समझिए कि 20-25 अरब रुपए से आप हुकूमतें बदल सकते हैं। और अगर आप हुकूमतें बदल सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा जी, पंजाब सूबा जी ताल्लुक सूबा पंजाब से? नो। ओके। सूबा सिंध से? यस सर। 10 सवाल। ये सोहरवर्दी नहीं हो सकते क्योंकि ही वाज नॉट फ्रॉम सिंध, He was from Bengal. और वो वहां के चीफ मिनिस्टर भी पहले थे। अच्छा वो जी, प्रीमियर कहलवाते वो थे उस प्रीमियर, वक्त। जी जी। पार्टीशन से पहले। तो ये सिंध से हैं जी। सिंध से तो चुंदरीगढ़। दैट्स वेरी क्या ख्याल है? चुंदरीगढ़ ओरिजिनली वाज फ्रॉम गोधरा, गुजरात। That is true, but his domicile was from Karachi. अल्लाह, डोमिसाइल भी पता होता है। खुद बनाया होगा उन्होंने। और उनके नाम पे बहुत एक बड़ी मशहूर सड़क है जी सड़क उनके है। नाम, शाहराह है कराची में, जी सर है। जिस पर बहुत बड़े मीडिया हाउस का दफ्तर है। बिल्कुल सर। आपने आई चुंदरीगढ़ पूछे हैं। जी सर। अरे जी नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस।
फासन योर सीट बेल्ट। जी फासन नहीं, आज तो और ही आलम है, 10 के पास भी नहीं जा रहे। असल में हम आज कदरे नाकाबिल तस्खीर हैं, इन्होंने सोचा चलो इन हाउस करके इन्हें मुसीबत में डालें। जी खान साहब, नहीं वजह है क्या? ये देखा ना, ये ज्यादा पहली अटेम्प्ट ये है। नहीं इतना ज्यादा तेजी पहले तो नहीं था, रोजों में बहुत ज्यादा तेज हो खान गई। साहब, आज मैंने और शकील साहब ने वॉक इकट्ठा की है। कितना वो किया है? 3 लाख किलोमीटर किए, क्या किए? आपको खुश होना चाहिए ना कि अगर हम पर्सनालिटीज बूझ रहे हैं। नहीं ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं ना प्रत फौरन करते, ऐसा नहीं। शख्सियत मर्द, हाँ जी, जिंदा, जी एशियाई। से भी ताल्लुक है। सर, शख्सियत मर्द, जिंदा, एशिया से भी ताल्लुक है। यूरोप चलें। दूसरा ताल्लुक यूरोप से, जी, जिंदा मर्द, और एशिया का मुल्क डिटरमिन करें ना पहले। साउथ एशिया, जी भारत से ताल्लुक है। भी है। एक ताल्लुक तो यूरोप से जी, तय हो गया। एशिया, साउथ एशिया में इंडिया भी। भारत में भी इन्वॉल्व है। जी, अच्छा, इस कदर कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी। कोई ऐसी शख्सियत जो इंडिया में पैदा हुई, फिर पाकिस्तान आ गई, फिर यूके चली गई, मतलब यूरोप चली गई। जाए तो ताल्लुक बरतानिया से? नहीं। बरतानिया से नहीं। कोई क्रिकेटर ऐसा जो लेकिन बरतानिया से ताल्लुक नहीं, तो फिर क्रिकेटर तो फिर नहीं हो सकता। कोई साइंटिस्ट जो यहाँ से चला गया हो अर्ली एज में, कोई शशि थरूर टाइप कैरेक्टर। तो शोबे की तरफ मेरा ख्याल जाना चाहिए। पाकिस्तान से तो नहीं ताल्लुक हमने पूछा। हमने नहीं पूछा। नहीं आपने सर। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान से क्या ताल्लुक होगा? भी जो कहा इन्होंने, इंडिया से। चलिए पूछ लीजिए। पाकिस्तान से भी ताल्लुक? जी, लो वो एक पाकिस्तान से भी है। जी केड़ा बंदा फड़ लिया है? बहुत ढूंढ के लाए हैं जी पर्सनालिटी को। पाकिस्तान से भी, ये कोई एजेंट है जिसके पास बहुत सारे पासपोर्ट है। इंडिया, पाकिस्तान और यूरोप, ये पता नहीं कौन से मुल्क से। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर है कि यूके से ताल्लुक नहीं। ब्रिटेन नहीं है, जर्मन? बरतानिया नहीं है। जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस, इटली, स्पेन, मेन ममालिक तो ये हैं जिनका एशिया से ताल्लुक बनता है। लेकिन कौन से ऐसी पर्सनैलिटी है जो वेल नोन पर्सनैलिटी? तो ताल्लुक पे जाएं, इल्म फजल से। जी प्लीज। ताल्लुक इल्म फजल से? नो। सियासत और हुकूमत से। मैं सोच रहा था कि डॉक्टर इश्तियाक का ना पूछा हो। डॉक्टर स्वीडन वाले, इतना पढ़ा लिखा हमारा लेवल नहीं है कि हम डॉक्टर इश्तियाक के बारे। हाय, जैसे FSJ में कहा करते थे ना, ये टीम है आप लोगों की। ये इन्होंने कहाँ पहुंच। डॉक्टर इश्तियाक बहुत शानदार राइटर हैं। द गैरिजन स्टेट, जी जी इनकी किताब का मैं हमेशा, जी सर। मैंने तराजुम उनकी किताब के तकसीम किए हैं, पंजाब का बंटवारा। ये ट्रिकी है जी। फिर यूरोप से ताल्लुक, इंडिया से ताल्लुक, पाकिस्तान से। हाउ मेनी क्वेश्चंस डॉक्टर साहब? 9 9। ओनली। सियासत और हुकूमत से तो बिल्कुल कोई बनता नहीं है कोई जवाब, लेकिन हमें पूछना तो है। लेकिन ये इंडिया पाकिस्तान वाला जो है ना, गुंजलक है चीज़। कोई बिजनेसमैन। यूरोप में कौन सा है वो, सिवाय सर अनवर के, वेस्ट वे सीमेंट वाले जो हैं? नहीं, वो तो और बथेरे हैं। सर अनवर इज़ नॉट द ओनली वन। कोई नोबेल लॉरिएट कोई ऐसा हो जिसने कोई न्यूक्लियर में कोई मामला किया हो, कोई और किसी साइंसेस में कोई ख़ास काम इसने ज़रूर किया है जिसकी वजह से, देखें ना, अगर देखा जाए तो डॉक्टर कदीर ख़ान ने जो फैज़ लिया है वो पाकिस्तान के बहुत सारे तालीमी इदारे, बाहर के इदारे, एक डच लैब जिसमें वो इंटरप्रेटर के तौर पे काम किया करते थे, उनकी बेगम साहबा काम करती थी, वहाँ से मुबैना तौर पे बहुत सारे मामलात। तो ये सारे मतलब दिस इज नॉट ब्रिटेन। अच्छा, एक फ्रांस में एक फैशन डिज़ाइनर है, भट्टी जिसको डांट पड़ी थी साकिब निसार से। मैं साथ थी। आप ये साथ भट्टी बेचारा अच्छा खासा डिजाइनर है। पहले कहते थे रेशम फेम, जी सर। अब कहते हैं साकिब फेम। वैसे इज अ फाइन जेंटलमैन। या अच्छा जनाब, इधर आ जाइए। तो मुस्लिम, हाँ या विल इट बी अ वेस्ट ऑफ क्वेश्चन? कुछ चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी। जी प्लीज गो अहेड। डॉक्टर साहब, कोई मुसलमान शख्सियत? नो। कौन सा ऐसा है जी जो इस खित्ते से गया
सियासत और हुकूमत से नहीं है, इल्म फजल से ताल्लुक़ नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कोई मुजद कोई कौन ऐसा मुजद है इस इलाके का जो वहाँ चला गया? या वहाँ से यहाँ आया हो, ये भी तो हो सकता है ना, उस इलाके से इधर आया हो। इतनी इजादात होती हैं। डॉक्टर साहब को मारूफ शख्सियत है ना ये? जी सर। 10 क्वेश्चंस। शोबिस गो अहेड। शोबिस से ताल्लुक? नो सर। कोई नॉन मुस्लिम, कोई पाकिस्तानी क्रिश्चियन, कोई इंडियन हिंदू? कोई मिशनरी भी हो सकता है ना, क्रिश्चियन कोई जो इधर भी आया उधर भी रहा हो। बहुत सारे मिशनरीज आते हैं हमारे कॉन्वेंट में, बड़े मिशनरीज आते थे इंडिया से, अमेरिका से, यूरोप से, जो मिशनरीज, और वो फिरा करते थे, बड़े बैनुल बर्रे आज़मी दौरों पे निकला करते थे। अच्छा जी, मिशनरी की बात कर ली हमने। ये कर सकते हैं क्रिश्चियन या हिंदू? या नहीं कह सकते आप? नहीं मैम, कोई हिंदू? जी। बहुत बिखरा हुआ इंसान है। यानी कोई ऐसा हिंदू जो पाकिस्तान में पैदा हुआ, इंडिया चला गया, वहाँ से फिर यूरोप के किसी मुल्क में चला गया। शोबे पे आए सर। इल्मो फजल नहीं? नहीं। सियासत और हुकूमत नहीं? नहीं। आपने पूछा नहीं। शोबिज़ नहीं? आपने पूछा नहीं सियासत और हुकूमत। तो मैं पूछ रहा हूँ, सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है? नहीं। They wanted us to waste this question. सर आप काउंट कर रहे हैं तो मैं तो बताऊंगी ना। आपने हम इतने मुश्किल में हैं और आप हंस रही हैं। कोई बात यानी हम बैंकरप्सी के धाने पे हैं और आप हमारा खर्चा करवा रही हैं। बड़ी बात। सर मैं आपको करेक्ट करवा रही हूँ, आपने नहीं पूछा। आपने स्पोर्ट्स का पूछा है? यार तुम हमें क्यों लुकमा दे रहे हो? हाँ। अरे मैं नहीं, जब बात हूँ ना। नहीं, वो तब है कि अगर शोबिज़ का कोई होता ना। और तब वो फंसे हो तब। नहीं तो मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ। नहीं आप नहीं कर रहे। देखिए ना, एक आप बात नहीं कर सकते भैया। ओके, आप अपना भानगिरी करें जैसी कर सकते हैं। हाँ ਹੁਣ ठीक रहा अपने ना मैनू भी जलील कराया जो मैं जो चुप बैठा। अच्छा जी, कोई स्पोर्ट्समैन है? नो। हेलो। How many questions? सर ये इसने खर्च कर कितने क्वेश्चन जी? 13? 14। 14 सवाल हो चुके हैं और अभी तक डिटरमिन नहीं हो सका कि वो शख्सियत है कौन। ये नहीं होता फील्ड डिटरमिन। फील्ड डिटरमिन। विल डिटरमिन। अच्छा जी, अगर कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक है, बिग बिजनेसमैन तो पूछा जा सकता है। ये भी हो सकता है कि यूरोप से वो पर्सनालिटी इधर आई या इधर से उधर गई। हमें लगता है इस पर्सनैलिटी ने बैगन पाई से बहुत फिर यार। कोई बिग बिजनेसमैन है? नहीं। हेलो। ये पूछा जाए कि इस वक्त वो पर्सनालिटी इंडिया में मुकीम है या इंडिया छोड़ के जा चुकी है बैक टू यूरोप? यहाँ क्या करने आए थे? कोई प्लांट, कोई प्रोजेक्ट? इस वक्त ये शख्सियत इंडिया में मुकीम है? नहीं। इन हाउस जो भी होती कसौटी वो मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल होती है भाई। इंटरेस्टिंग होती है, मुश्किल नहीं होती। कितने रह गए जी? सर 16 सवाल हुए हैं, 4 रहते हैं। फूंक फूंक कर कदम रखना मेरे भाई। गुर्बत के धाने पे खड़े हैं, बल्कि बैंकरप्सी के धाने पे खड़े हैं। इससे पहले कि हम डिफॉल्ट कर जाएं, भाई पुल अप योर सॉक्स। क्या शख्सियत उठा के ले आते हैं। दूसरा मुल्क ही को डिटरमिन कर लेते हैं। कोई तो उस पर भी बहुत क्वेश्चन आए होंगे और हमारे पास जाया करने के लिए क्वेश्चन नहीं है। यहीं रहे, उसके शोबे पे आए। शोभा जो है ना वो है शोभे इम्पोर्टेंट। पे या आ- नेगेटिव रेपुटेशन, पॉजिटिव रेपुटेशन। अच्छा जी, बुरी शोहरत के हामिल हैं ये? जी। लो, वाह वाह वाह। थिंग्स मेड इजी। यस। कोई क्रिमिनल है जो यहाँ से फ्रॉड करके भाग गया हुआ, इंडिया से भागा हुआ, तो फिर पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुक है इसका? यहाँ हमसे भी उसने। कोई ऐसा बंदा जो पैदा यहाँ हुआ हो, इंडिया चला गया, फिर यूरोप चला कितने गया। सवाल होंगे? 17। वेरी इनफेमस क्रिमिनल जो तिहाड़ जेल में कैद था और वहां से भागा था। तिहाड़ जेल दिल्ली, हॉरिबल अल्काट्राज है जो, वो तोड़ के भाग गया था। क्या नाम है उसका? वो वेरी फेमस सोबराज। ये बताएं कि इज ही इन नेपाल दीज डेज? जी। वाओ, गुड। यार आज चार्ल्स सोबराज।
बहुत अरसा मेरे ज्योग्राफिक चैनल पे मैंने ना इस बंदे की पूरी डॉक्यूमेंट्री सरपेंट, द सरपेंट इसके ऊपर पड़ी हुई नेटफ्लिक्स में, जी क्या बात और सर, बहुत सारी इसके ऊपर इंडियन फिल्म बनी है सर एक, इसके पे जो है ना रणदीप हुडा ने किया रोल, वो चार्ल्स नाम है फिल्म का। चार्ल्स के साथ कोई नहीं, मैं और चार्ल्स, मैं और चार्ल्स, ये है फिल्म का नाम। ये बंदा 12 मर्डर्स इसके प्रोवन हैं जी सर जी और कहते हैं कि 20, 25, 30 मर्डर्स हैं। ही इज वांटेड इन थाईलैंड जी एज वेल। हाँ जी, एंड ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ इन एब्सेंशिया। जी ही इज इन नेपाल। जिस दिन यहां से निकला वहां से धर लिया जाएगा। हाँ जी। और वो बड़ा करी, ही इज अ क्रिमिनल टर्न्ड कॉन आर्टिस्ट। जी जी सर। और वो इस फ्रॉडस्टर तरह भी है, थीफ भी फ्रॉडस्टर है, है, क्रिमिनल भी अपना है। भेस बदल लेता है। लेकिन सच पूछें तो मैंने जब इसकी लाइफ हिस्ट्री देखी थी ना, जी। तो मुझे इसके साथ हमदर्दी हुई थी। बड़े बड़े क्रिमिनल्स जो है ना, एवं नहीं दरख्तों पे नहीं उगते, उनके साथ कुछ ना कुछ होता जरूर है। तो ये फादरलेस केसेस जो होते हैं ना, ये वो है। अच्छा, बाय द वे, अब ये जो सारा के कहां से था और ही वॉज एक्चुअली बॉर्न इन फ्रांस, नो फ्रेंच, फ्रेंच, वो जो चाइना, वो जो जी, फ्रेंच, साइगॉन, हाँ जी, इट साइगॉन। वॉज वियतनाम। जी 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 और वहां से फिर इसका जो है ना ये इंडिया आया, यहाँ रहा और ये टूरिस्ट्स को मर्डर किया करता था। जी सर, हिप्पी ट्रेल जो पूरी थी, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जी जी जी, इंडिया, टूरिस्ट को थाईलैंड। मैं हैरान होता हूँ, पागल का पुत्र, टूरिस्ट को बेचारे आया करते थे, उनको मार के ये बड़ा खुश होता था। ये नफसियाती मरीज है जाहिर सी और बात बड़ा हैंडसम, गुड लुकिंग। पूरा यहाँ से ऑफिस के यहाँ होता हाँ, था गुड सर। लुकिंग था। और इसने 70s की बात है ये। जी जी जी, उस दौर की बात है। जाहिर है अब तो बेचारा मेरे ख्याल 80s में होगा। एंड ही इज इन नेपाल, दैट आई नो, Arrested. सर्विंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जी Yes, sir. सर, नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस। भाई पिछली दफा वैसे कसर निकाल ली आपने काफी। मैं महसूस करता हूं कि एक मुश्किल पर्सनालिटी बूझने के बाद बाकायदा तशन्नुज की कैफियत जो है ना जिस्म में, तशन्नुज। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਫਿਕਰਾ ਪੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सर ये तशन्नुज क्या है? Please बताइए। मुझे नहीं पता। शदद्दुद तो सुना था इसके करीब तरीन कोई मेनिंजाइटिस टाइप कुछ चीज होती है। गर्दन तोड़ बुखार नहीं होता, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसके करीब तरीन होगी, कोई खिंचाव हो जाता है। तशन्नुज। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਕਰੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। नहीं नहीं, ये है, बीमारियां हैं बहुत सारी ना। मर्द, जी जिंदा, नहीं, एशियाई, नहीं, नहीं, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ एक शख्स जो जिंदा नहीं है मर्द, ताल्लुक यूरोप से, जी यूरोप से तो मेनलैंड यूरोप से। हाँ जी। एक शख्स जो जिंदा नहीं है मेनलैंड यूरोप से। ईरा डिटरमिन करें। चलें, आप इरा पे चले जाएं, जाएं जाएं, जाएं। ग्रेवयार्ड इज इम्पोर्टेंट। आप जिस खूनख्वार नजर से मुझे देख रहे थे ना, आप प्लीज गो अहेड। वफात को 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। जी 1922 से पहले। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ये ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ कोई ਦਾ फिर पुरानी शख्सियत है जी। 400 300 से जाइए पुरानी शख्सियत की तरफ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 200 साल से ज़्यादा। हाँ जी। हेलो। इरा डिटरमिन करें, हो सकता है एंटिक्विटी की तरफ बात जाती हो, क्योंकि ग्रीक पर्सनालिटी हो सकती है, रोमन हो सकती है। एंटीक्विटी 500 पे चलें या क्या कबले मसीह पे? 500 पे जाएं, कबले मसीह पे ना। 500 से ज़्यादा। नहीं, नहीं जी, 500 के अंडर। 1522 के बाद। 1522 के बाद। शोभा 16वीं सदी का यूरोप, डार्क 1522। एजेस के बाद का, इमीडिएटली बाद का दौर। कोई फिलोसोफर? कोई साइंटिस्ट, फिलोसोफर, पेंटर, म्यूजिशियन, क्योंकि मेनलैंड यूरोप तो, और पॉलिटिक्स से भी कोई। मोस्ट प्रॉबेबली सम स्कॉलर और फिलोसोफर। तो इन्होंने कहा मेनलैंड यूरोप से। यूरोप। डॉक्टर साहब मेनलैंड यूरोप जी ना, जी सर। जर्मन और फ्रेंच, ये दो हो सकते हैं। पहले शोभा का करें अगर। शोबे की तरफ हाँ। आए। इल्म फजल से ताल्लुक। जी ओह, इल्म फजल से ताल्लुक है तो कोई फिलोसोफर ही हो सकता है उस दौर का, कोई That's लिखारी right. तो दैट्स राइट। कोई फिलोसोफर हैं जी। नो। तो फिर साइंटिस्ट कोपरनिकस। कोपरनिकस वाज फ्रॉम पोलैंड। तो हैव वी डिटरमिन्ड द कंट्री? गो टू ईस्टर्न यूरोप पूछा जाए। कोपरनिकस। फिर अगर साइंटिस्ट है तो इस दौर का कोपरनिकस ही हो सकता है।
नहीं, पोलैंड इज नॉट ईस्टर्न यूरोप, इट इज सेंट्रल यूरोप. ही वॉज बॉर्न इन, और इसके फॉलोअर्स थे फिर बहुत ज्यादा लोगों ने, फिर क्योंकि इसने आपके सोलर सिस्टम को एक नई इख्तरा दी थी, एक जिला बख्श दी थी. जो आइए, साइंस से ताल्लुक भी है. भी है. कोपरनिकस फिट्स द बिल. फिलहाल जो अब तक की बातें हैं वो कोपरनिकस ही है, क्योंकि उस दौर में कोई और फिलॉसफी में कांत था, कांत हम कर चुके हैं, ऐसा ही है ना जी. एंड दैट वाज जब हम मुल्क ही डिटरमिन नहीं अभी तक कर सके. कितने सवाल हुए जी? से 11 सवाल. बज़ाहिर तो ये कोपरनिकस ही है. तो अगर कोपरनिकस नहीं है तो फिर कौन है? कहें चलते हैं ना जी, पोलैंड ताल्लुक. ताल्लुक पोलैंड से है जी? नहीं. इट इज नॉट कोपरनिकस. मैकियावेली तो पहले का है ना इससे. नहीं नहीं, मैकियावेली इससे पहले का, बिल्कुल इससे कुछ पहले का. ये उस पर फिट नहीं होता. पोस्ट राइनेसांस पहला बड़ा नाम वही था. बाकी रूसो, बेंथम, ये सारे जो हैं. रूसो तो वो है ना जी, बहुत फिलोसोफर है. जी जी जी. तो मैकियावेली वाज आल्सो फिलोसोफर. तो हाउ मेनी क्वेश्चंस? 10? से 12 सवाल. 12. सा फील्ड उसका पॉलीमैथ साइंस से भी ताल्लुक. वही कोई पॉलीमैथ ही है. कुड बी गैलीलियो एंड ही वाज फ्रॉम इटली. इटली. गैलीलियो वाज फ्रॉम इटली. साइंस के साथ भी ताल्लुक, कॉस्मोलॉजी के साथ ताल्लुक, तैयारे सितारे बड़े देखा करता था. मुल्क पे आए भैया. इटली. डॉक्टर साहब ताल्लुक इटली से? नहीं सर. नो गैलीलियो. अगर साइंस से ताल्लुक है तो मोस्ट प्रोबेबली जर्मन होगा. जर्मन, फ्रांस, दोनों में से हो सकता है. जर्मनी से ताल्लुक है? नहीं. फ्रांस से ताल्लुक है? जी. ओह, ओके. सवाल 15. डेंजर जोन. वी आर इन द डेंजर जोन. फ्रेंच कौन कौन शख्सियात हैं भाई जो इस दौर की? वोल्टेयर. वॉल्टेयर तो फिलोसोफर, इल्म फजल का एक पूरा जहान था वो. मोमबाद. उसकी अलामत, उसका इस्तारा. वाह. इस्तारा इज द राइट वर्ड. 15वीं-16वीं सदी का फ्रांस. फिलिप, लुई, फ्रेंच किंग्स के दौर का कोई कोर्टियर. 15 क्वेश्चन जी. 15 सवाल. सियासत और हुकूमत हम पूछ चुके हैं ना? नहीं पूछा सर. पूछो यार, कमाल है. सियासत और हुकूमत से भी ताल्लुक? नो सर. नो. क्योंकि साइंस कहा है उन्होंने. ये दूसरी दफा हुआ है. वेरी गुड डॉक्टर साहबा, आप बेहतरीन कर रही हैं. भाई अपनी कंपनी से इतनी लॉयल होस्ट मैंने आज तक नहीं देखी. ऐसी बात. ये नहीं, ये नहीं. आप नो. अच्छा है ये. So she wants us to waste our question. No, you He wants us to lose. Simple as that. करें फिर लूज. अगर आपकी ख्वाहिश ये है तो फिर ठीक है. चलिए हम लुई द 14th का नाम लेते हैं और जान छुड़ाते हैं. सर आप ये कहते हैं, अवाम कहते हैं, मैं हिंट्स देती हूँ, मतलब किसी तरह तो कोई माने. मालूम पता नहीं कौन से हिंट्स देती हैं. आप लुई द वटोंग का नाम लें बस. लुई द वटोंग. मतलब इसकी वजह शोहरत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही है. भी है. लेकिन मेन वजह शोहरत ये नहीं है. तो मेन कुछ और. मेन कुछ और है. ये डिविएशन है, मैं आपको बता रहा हूँ. साइंस एक बस वैसे है कुछ थोड़ा बहुत. वजह शोहरत ये नहीं है. कोई साइंस का कैरेक्टर इस दौर में कोई नोन, मुझे दूर दूर तक, मैं खुर्दबीन से भी देख चुका हूँ, दूरबीन से भी देख चुका हूँ. दूरबीन वाला तो वैसे ही इटालियन है और वो उन्होंने वर्का ही फाड़ दिया. अच्छा, हम ये पूछ चुके हैं कोई अदीब था, कोई लिखारी था, कोई ऐसी कोई अदीब था जी? अदीब से मुराद राइटर. एक राइटर जिसने पोइट्री लिखी हो, लिटरेचर लिखा हो, वो अदीब होता है जी. तो इज अ पोएट. 17 सवाल. हैव यू टच्ड नॉस्ट्राडामस? He was a poet. Prophecies. And he was a kind of a
आपने कहा है कि वो साइंसदान था, साइंसदान नहीं, आपने पूछा साइंस से ताल्लुक था। तो कॉस्मोलॉजी एंड ये बंदा अपनी प्रोफेसीज की वजह से जाना जाता है। जी। आपने नॉस्ट्राडामस पूछा है यार, कमाल है। इसका साइंस से बमुश्किल ताल्लुक। Sir, he was a physician. He treated the Black Death, the plague. देख लें, आपकी मर्जी है, लेकिन थैंक यू वेरी मच एंड थैंक गॉड वी आर देयर, वी आर होम। बहरहाल नॉस्ट्राडामस इज नॉस्ट्राडामस बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेसीज। जी। इस बंदे ने उस दौर में ऐसी ऐसी प्रोफेसीज कर रखी हैं, ऐसी ऐसी प्रेडिक्शंस। कहते हैं बाज लोग जो उसके ना मानने वाले कहते हैं कि 50% ठीक थी, 50, मैं कहता हूँ 10% भी अगर ठीक थी तो किस कदर अजीब है कि एक शख्स जो 16वीं सदी में बता रहा है कि अमेरिका के बादशाह को गोली लगेगी और वो यहाँ से गुजर रहा होगा, सड़क पर से उसे गोली मारी जाएगी, वो ये तक बताता है कि असली गोली कहीं और से आएगी। और ड्रामेटिक, उसने बड़ी बड़ी चीजें प्रिडिक्ट कर रखी हैं। उसने इवन ये जो न्यूक्लियर अटैक्स हैं इनकी बात कर रखी है। उसने ईरान में रेडिकल्स का टेक ओवर वो प्रिडिक्ट कर रखा है। देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री नॉस्ट्राडामस। आई सॉ दिस डॉक्यूमेंट्री इन द लेट 80s परहैप्स। ब्यूटिफुल, वेरी गुड, स्पेल बाइंडिंग, बट वेरी कंट्रोवर्शियल। He was a seer. He was a seer. Indeed, he was a seer. व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।